नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश के प्रमुख औद्योगिक मेले बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले की मेजबानी भारतीय उद्योग संघ यानी आईआईए द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के नई ऊंचाई तक ले जाने के उद्देश्य से किया। इस एक्सपो का मकसद नए स्टार्टअप्स और छोटे उद्योग के लिए नए व्यापार अवसरों को बढ़ावा देना, नीतिगत चर्चाओं को प्रोत्साहित करना और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी ने एक्सपो का उद्घाटन करते हुए छोटे और मझोले उद्योगों के अहमियत पर जोर दिया। इस अवसर पर 20 देशों के राजदूतों और व्यापार आयुक्तों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के दिग्गजों और उद्यमियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस एक्सपो में 151 से अधिक कंपनियों ने अपनी उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन स्टॉल के जरिए किया। इस एक्सपो का मकसद भारतीय उत्पाद को वैश्विक स्तर पर ले जाना है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, रूस, ईरान, कनाडा और साथ ही आयरलैंड सहित 34 देशों के व्यापार प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी ने लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के पक्ष में अपनी सहमति भी दिखाई है। एक्सपो में पहुंचे उद्यमियों ने भी बताया है कि किस तरह से उन्हें आईआईए का साथ मिल रहा है। चाहे छोटा इंडस्ट्री हो या लघु हो, जमीन लीज पर लेकर के कितना दिन काम कर सकते हैं हम। और जब लीज पर जमीन लेकर के काम करते हैं तो सदा कुछ रहता है, हाफ हार्टेडली काम करते हैं। इसलिए जो आपने मांग किया कि इसको फ्री होल्ड किया जाए, तो हम इसके पक्ष में हैं। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि जब हम बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो हाउसिंग बोर्ड में इसी प्रकार से लीज पर लोगों को मकान दिया गया था। बार बार हाउसिंग बोर्ड के लोग जाकर कुछ न कुछ कहा करते थे। हम कहा ये सब नहीं चलेगा, हमने सभी मकान को फ्री होल्ड कर दिया था। तो हम तो फ्री होल्ड के समर्थक हैं। मेरा नाम विनीत महेश्वरी है। गाजियाबाद मेराठो इंडस्ट्री एरिया में मैं बाथ फिटिंग की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। लग्जरी बाथ फिटिंग बना रहा हूँ। सैनिटरी से संबंधित पाइप फिटिंग, सैनिटरी का पूरा सॉल्यूशन है हमारे यहाँ इन हाउस। और मैंने 2006 से इस इंडस्ट्री में, सैनिटरी की इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। लगभग 20 साल मेरे को होने को आ गए और आईआईए से जुड़े हुए मुझे 2-3 साल हो चुके हैं। आईआईए जिस तरीके से काम कर रहा है कि मतलब इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ दिलवाने के लिए रेगुलर तत्पर है, तो मैं समझता हूँ कि यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है हम इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट से जो भी हमें बेनिफिट्स दिलवा सकते हैं, किसी तरीके का हमें जो सहयोग दिलवा सकते हैं, और समय समय पर हम लोगों को किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या किसी भी तरीके से हमें नॉलेज भी दिलवाते रहते हैं। और कहीं हम लोगों को परेशानी होती है तो उस परेशानी को सॉल्व भी करते हैं वो। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 की शुरुआत हुई है, जो कि 21 मार्च तक चलेगी। इस एक्सपो में आए आईआईए के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, जिन्होंने पहली बार राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस खास मौके पर खास बातचीत की हमारी सहयोगी रचना मिश्रा ने। हमारे साथ आईआईए के पास प्रेसिडेंट जो हैं प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रमोद मिगलानी जी। सर, स्वागत है आपका टीवी 27 थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ये एक लखनऊ से निकलकर यहाँ पर जो है भारत मंडपम में पहली बार आयोजित हुआ है कार्यक्रम, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो उद्यमी हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रीन एनर्जी की बात भी कही गई है, फूड जो चीज़ें हैं उसको भी सम्मिलित किया गया है, और हम देख रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल की जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ही छत के नीचे सब कुछ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर हमने 4 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर इसको हम एक्सपो को लेकर आए हैं। पहले ही हम लखनऊ में लगाते रहे हैं। लखनऊ में हमने फूड एक्सपो की शुरुआत 2005 से की थी और सोलर एक्सपो की हमने शुरुआत 2014 में की थी, जो कि हम लखनऊ में लगा रहे थे। लेकिन लखनऊ में क्योंकि एक लिमिटेड दायरा है, वहाँ पे विजिटर्स की एक लिमिट है
हम ये चाहते थे कि हमारे जो जितने भी पैन इंडिया के मेंबर्स हैं वो एक ऐसी जगह पर अपना स्टॉल लगाएं जहाँ पर उनको पूरे इंडिया के साथ साथ ग्लोबल के साथ साथ उनको पूरे वर्ल्ड वाइड जो है उसको एक्सपेंशन मिले। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लगभग 35 कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ के यहाँ पर लोग आए हुए हैं और वो सभी B2B उनके साथ में मीटिंग्स और सेमिनार्स का मैंने आयोजन यहाँ पर किया है। पूरे 3 दिन डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कैटेगरीज के सेमिनार यहाँ पर चलते रहेंगे। उनके एक्सपर्टाइज़ यहाँ पर अपने अपने उसमें व्याख्यान के द्वारा जो मेंबर्स को जो उसका जो भी बेनिफिट मिल सकता है उसको देने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का पर्पज़ भी यही था कि जो IAA सिर्फ मेंबर्स की जो डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ उनको ही सॉल्व ना करें, उनको उनके बिजनेस को हम किस तरह से और बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल के साथ वर्ल्ड वाइड उनको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी दिशा में ये प्रयास किया गया है। और ये हमारा पहला प्रयास है जो कि भारत मंडपम में लगाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह ही हम आगे भी लगातार इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे। बिल्कुल सर, इससे कितना फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज पहला दिन है और कुछ ही घंटे बीते हैं, तो आपको क्या लगता है अभी तक की चीज़ों को देखते हुए कितना फ़ायदा होगा? नहीं, निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी जो हमारे IAA के नॉन मेंबर हैं जो कि महाराष्ट्र से और अदर स्टेट से आए हैं, वह भी IAA के साथ में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये इस तरह का एक्सपो वाकई में उनके बिजनेस को बहुत अधिक बढ़ा देगा। और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि हम इंडियन इंडस्ट्रियल के साथ में कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली। उनको बताया गया कि आप डायरेक्ट मेंबर भी पैन इंडिया से उसके बन सकते हैं और उसमें निश्चित रूप से जो कि हमारे आज एक लघु उद्यमी जो लगभग 12,000 के आसपास हमारे मेंबर हैं IAA के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी मेंबर्स का उनको फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ और भी कई जो IAA के मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ पास्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो भी मौजूद हैं, रामजी सुनेजा जी, और हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट जी भी मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ जो मेंबर हैं वो भी मौजूद हैं। प्रमोद जी भी मौजूद हैं और प्रमोद सदाना जी मौजूद हैं। और इसी पर अगर हम चर्चा करें तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फ़िलहाल जो ये आयोजन किया गया है, इस आयोजन को करने में, क्योंकि लखनऊ से जब आप दिल्ली जाते हैं तो बाय ट्रेन बाय कार आप आसानी से सफ़र करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी अरेंजमेंट के साथ किस तरीके की आपके सामने चुनौतियां आई, क्योंकि हमें आपको थॉट आया कि भाई हमें लखनऊ से निकलकर अब दिल्ली जाना है, तो कितनी चुनौतियां इसमें आई और किस तरीके से अब आप जो यहाँ पर मौजूद हैं तो कितना अच्छा लग रहा है आपको? धन्यवाद आपका। मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ तो आपने ही बता दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि लखनऊ के अंदर डेफिनेट जो सर्किल है वो इतना छोटा है कि आपकी पहुँच, अगर आप 1000 तक पहुँचना चाहते हैं आप सिर्फ 100 लोगों तक पहुँचे। इसी तरह अगर आप विदेशों में, दुनिया में जाना चाहते हैं, जो कि आप जानते हैं कि WTO इस समय चरम सीमा पे है, तो आवश्यकता इस बात की है कि पूरे विश्व में हमारा माल और हमारे दिल्ली के आसपास भी उसको लगना चाहिए। इसलिए हम लखनऊ से चलकर अब दिल्ली के अंदर हमने पहला प्रयास किया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस फेयर की, ये कारवां है, ये कोई मेला ऐसा नहीं है कि आज लगा कल ख़त्म हो गया। जो भी मेंबर हमारे साथ आज सम्मिलित हुए हैं ये हमारे साथ रहेंगे और कारवां के रूप में IAA का जो वटवृक्ष पेड़ है वो और बढ़ेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, कि जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है वह सीधा कंज्यूमर के पास जा रहा है। हमारे देश के अंदर जितने भी मेले लगते हैं, जितनी भी एग्जीबिशंस लगती हैं, वो एग्जीबिशंस में हमें यही नहीं पता रहता जो एग्जीबिशन लगा रहा है वो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है या क्या है। लेकिन IAA के अंदर जितने भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोज ऑल आर मैन्युफैक्चरर, ऑल आर द मेंबर्स ऑफ IAA। IAA सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ रखता है जो जीवित इंडस्ट्री है। तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है वो कंज्यूमर को होने वाला है। एक बार रिकग्निशन अगर हो गया तो उसके बाद IAA का जो पहले रोल था वो था प्रिवेंटिव स्टेप लगाना और अपने जो सदस्य हैं हमारे उनको साथ लेकर उनकी समस्याओं को दूर करना, विभागों का जो उत्पीड़न था उसको दूर करना। लेकिन अब जो कार्य IAA कर रही है ये अपने आप में प्रशंसनीय है और इस चीज़ की आवश्यकता है। और IAA विश्व पटल पर भी अपना परचम फहराएगी, क्योंकि आज हमारे बीच में 30, 35, 40 देशों के एम्बेसी के लोग आए हैं। नथिंग हैपन्स ऑफ इट्स ओन, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं घटती। और ये जो हमने प्रयास किया है, अगर हमारे इन एम्बेसीज में से 10 जो हमारे देश हैं उनसे भी अगर बात हो गई, कुछ लेना हो गया या कुछ देना हो गया, दोनों परिस्थितियों में इंडस्ट्री को लाभ होगा। और हम लघुतर उद्यमी हैं और जो देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको लाभ पहुंचाते हैं। सरकार भी हमें पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर रही है। ट्रस्ट हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर
अब इस देश के अंदर बने, ये हमारी आशा है, संभावना है और हमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बातें आपने कही, क्योंकि हमें लोकल वोकल फॉर लोकल से वोकल टू ग्लोबल जाना है। तो हमें जो हमने प्रयास किए हैं वो कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़ते जाएं, और निरंतर प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाता है, ये सही कहा है अपने बड़ों ने। और सर, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया, अब ये आयोजन पहली बार हुआ है, काफ़ी देखा हमने कि बहुत ही साथ लोगों का मिल रहा है। जिस तरीके से सर ने कहा, तो वही बात हो गई कि अकेले चले थे सफ़र पर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अब आगे 6 महीने या कुछ सालों बाद आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लखनऊ से आप दिल्ली आए, दिल्ली आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसको आप कैसे देखते हैं? और आगे के कुछ सालों में आप कहाँ देखते हैं IIA को? ये एक माइलस्टोन है, ये फर्स्ट ईयर है जो हमारे अध्यक्ष नीरज सिंघल जी और उनकी टीम ने लिया है। तो मुझे जो इसकी सक्सेस है उसको देखते हुए लगता है कि हर साल हम इसको रिपीट और अच्छे करने वाले हैं। और दिस इज़ ए एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म जो एंटरप्रेन्योर को एग्जिबिट करने का मौका देता है। साथ में ही हमने यहाँ पर IIT रुड़की से स्टार्टअप हब भी एक पवेलियन रखा है। तो नए विचार जो हैं, नई संभावनाओं पर विचार के लिए ये सभी उद्यमी लोग यहाँ पर हैं, इससे भी बहुत लाभ होगा। तो हम डेफिनेटली इसको नेक्स्ट ईयर और एक्सपेंड करेंगे। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिसर्च सेंटर्स हैं, उन एजेंसीज़ को भी यहाँ लाएं, ताकि जो रिसर्च वो कर रहे हैं उसको कमर्शियलाइज करने के लिए इंडस्ट्री तक पहुँचाने का एक ब्रिज हम इसको बना सकें, ताकि इंडिया का एक सर्वगुण विकास हो सके। बिल्कुल, इंडिया का सर्वांगीण विकास का सपना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर ही चल रहे हैं, और वही चाहते हैं कि घर घर के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो बाहर निकले। और जब वो टैलेंट बाहर निकलता है, तो पहले के समय में क्या होता था कि वो टैलेंट बाहर निकला और हमने उसकी किसी ने पहचान नहीं की, वो दब गया। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये इमेजिनेशन की जा सकती है कि भाई आने वाले समय में युवा निराश नहीं होंगे। फिलहाल आप इस माध्यम से, हमारे माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस तरह का संदेश उन युवाओं को देना चाहते हैं जो कई बार हताश होकर सब कुछ छोड़ देते हैं और आराम से घर में बैठ जाते हैं कि भाई अब तो 1500 रुपये की नौकरी कर लेंगे? नहीं, मैं बल्कि ये कहना चाहता हूँ युवाओं से कि संभावनाएं बहुत हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च पर इतना एक्सपेंडिचर कर रही है, मेडिसिन पर डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स हैं, उनकी सब रिसर्चेज हैं जो कि वो पेटेंट अपने रिसर्च के इंडस्ट्री को कमर्शलाइज करने के लिए देते हैं। मुश्किल से 7-8 लाख रुपए में वो अपनी टेक्नोलॉजी सौंप देते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो उनको पता हो, इसके लिए उनको किसी न किसी संस्था से जुड़ना चाहिए। जैसे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़ें, तो जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनसे उनको गाइडेंस मिलेगी कहाँ से वो नई टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, कहाँ से नया बिजनेस ला सकते हैं, तो तभी वो ग्रो कर पाएंगे। तो मेरा यही एक सुझाव है कि किसी न किसी संस्था से, जैसे IIA से जुड़े, बहुत प्रबुद्ध लोग मिलेंगे, पूरी गाइडेंस मिलती है और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिसको भी ये इस प्लेटफॉर्म से एक संदेश है कि जो लोग, जो युवा हताश हो चुके हैं, बिल्कुल निराश हो चुके हैं और घर बैठे कि भाई अब तो हमें अपना काम नहीं करना है, अब हमें सिर्फ नौकरी पर ही अपना गुजारा करना है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जहाँ इस तरह के प्रबुद्ध लोग हों और आप IIA से जो है कांटेक्ट करें और अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कदम, कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो करने ही होंगे। हताश होने की परिभाषा तो अब खत्म हो चुकी। अब आप ये समझ लें कि IIA का झंडे वालान में अपना ऑफिस है, अपनी बिल्डिंग है, वहाँ पर इंजीनियर लोग बैठते हैं, एडवाइजर्स बैठते हैं, और भारतवर्ष के अंदर स्टार्टअप्स ने जितनी तरक्की की है वो विश्व में कीर्तिमान है। मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर इकट्ठे कर दिए। और स्टार्टअप की पोजीशन ये है इस देश की कि हमारा भारतवर्ष इस पूरे विश्व के अंदर परचम फहराएगा स्टार्टअप के बारे में। और कॉरपोरेट डिपार्टमेंट जो है इतनी सपोर्ट कर रहा है। अगर किसी ने आज एक स्टार्टअप शुरू किया, उसको पास करने के लिए जो सब्सिडी है, जो लोन है, वो इतने आसानी से मिल रहा है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। अब वुडन हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, हमारे को गवर्नमेंट ने एक CFC दिया, उस CFC के अंदर हमने 1 करोड़ 12 लाख रुपए लगाया, जबकि 9 करोड़ सरकार ने दिया और वो ठीक से कार्य कर रहा है। अब हम एक क्लस्टर बनाने जा रहे हैं जिसके उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें 8 करोड़ रुपए कल दिया
1% पर ईयर उसका हमें ब्याज लगेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो सरकार, उत्तर प्रदेश हो या भारतवर्ष हो, दोनों सरकारें बहुत तेज़ी से उद्यम की ओर अग्रसर हो रही हैं। जिसमें आवश्यकता है लोकल एंड वोकल की, वो उसमें हमारा देश कामयाब है। और मैं समझता हूँ कि IIA ने जो प्रथम प्रयास किया है, ये प्रयास सफल होगा और अगले वर्ष इससे बड़ी एग्जीबिशंस लगाएंगे। और पूरे विश्व में आज हमने 35 देश इकट्ठा किए हैं। देश 150 हैं, 150 हैं। हम कोशिश करेंगे अगली बार हम 100 देशों को इकट्ठा करें और इस कारवां को और आगे ले जाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर सर आप जैसे लोग होंगे और अनुभवी लोग होंगे तो फिर कैसे नहीं वो देश आगे तरक्की करेगा। और ख़ासकर इंडस्ट्री की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो ऊपर उठेगी। और प्रयास क्योंकि हमेशा जारी रखने चाहिए। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर आप एक बार गिर गए हैं तो आपको उठने के लिए आपको भाई ज़ोर लगाना होगा और आप उठेंगे ज़रूर। सर, जिस तरीके से इस एक्सपो का आयोजन किया गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के लोग हैं। और यहाँ पर चीफ गेस्ट की बात करें तो जीतन राम मांझी जी आ रहे हैं। और तमाम जो चीज़ें हैं, ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई स्टार्टअप लेना है तो आप MSME के पास जाइए, आपको ड्राफ्ट बना के देना है, आपको पूरा मदद करेगी। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आप कुछ आसान से शब्दों में उनको क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि एक IIA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो खाली समस्याओं पे फोकस नहीं है, आगे फ्यूचर क्या होना चाहिए MSME का, उस पर फोकस कर रहा है। उसी का ये एक पहला कदम है। और जहाँ तक बात है, क्योंकि जो चीज़ दिखेगी वही बिकेगी, और दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ हम अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं। खाली शोकेस नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा वी आर ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार्स ऑल्सो टू एजुकेट क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या नई चीज़ें कर सकते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और कैसे नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जैसे अभी बताया सर ने कि स्टार्टअप विलेज हम IIT रुड़की के साथ हमने एक ऑलरेडी एक MOU साइन किया हुआ है। हम उनके साथ टेक सारथी में भी हम पार्टनर कर रहे हैं एज ए एसोसिएशन। और मैं खुद IIT रुड़की में स्टार्टअप्स के लिए मेंटर हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं, और IIA जैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए हैंड होल्डिंग करने के लिए खड़ा है, तैयार है। आप आइए, आपको जो भी हेल्प चाहिए वी विल गाइड यू कि कैसे आपको बिज़नेस बनाना है, कैसे उसे चलाना है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आए हैं वो देखकर अपने प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं, क्या बिज़नेस चल रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं, और जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो भी शोकेस यहाँ हो रही हैं, तो वी कैन वर्क ऑन। इसमें हमने एक बहुत बढ़िया सेगमेंट इस बार लिया है, क्लीन एनर्जी। आप देखें वर्ल्ड ओवर इसकी बात हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सस्टेनेबल बिजनेस पे बात कर रहे हैं। एंड दैट इज़ सस्टेनेबल बिजनेस तभी बनेगा जब हम क्लीन एनर्जीज़, ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0 की तरफ जाएंगे, और हम उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ भी ला रहे हैं और लोगों को एजुकेट करने का भी काम कर रहे हैं। तो पहले बस यही कहना चाहता हूँ मैं एंटरप्रेन्योर्स जो नए आ रहे हैं कि वो आएँ बाहर, एक स्टेप लें, और हम जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि सरकार भी बहुत पॉजिटिव है। आप देखेंगे, अभी सर ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सक्सेस रेट, ग्रोथ रेट, स्टार्टअप की सक्सेस रेट देखी जाए, वर्ल्ड से जस्ट 3 टाइम्स है इंडिया के स्टार्टअप्स की सक्सेस रेट। और बहुत सारे स्टार्टअप्स इस समय बहुत बड़े स्तर पे पहुंच चुके हैं। आपको मालूम ही है, हर जगह इंडिया के स्टार्टअप्स का नाम हो रहा है। लोगों को सिर्फ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, वो भी मिलेगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो भी मिलेगी, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, वो भी मिलेगा। जस्ट यू हैव टू मेक योर माइंड एंड कम आउट। बस आपको सोचना है और आगे बढ़िए। एक हाथ बढ़ाएंगे तो इतने सारे लोग खड़े हैं हाथ पकड़ने के लिए, वो आपका भरपूर साथ देंगे। सर, मैं एक चीज़ आपसे जी करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं लखनऊ से आए हैं, हम लखनऊ से नहीं हैं, हमारी संस्था पैन इंडिया है। इट्स ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव अराउंड 12,000 MSME मेंबर्स। आप MSME मेंबर से समझते हैं कितने लोग जुड़े हैं। और हम A20 को भी लीड करते हैं। A20 इज़ ए एसोसिएशन जो पैन इंडिया MSME के लिए काम कर रही हैं, उनको भी हम लीड करते हैं। उन एसोसिएशंस को भी हमारे जो संस्था है उसको हेड करती है। और इसका मतलब हम इंडिया में हर एक जगह हैं। हम दिल्ली में शो पहली बार कर रहे हैं, अपनी कैपिटल है,
यहाँ से एक्सपोजर ज़्यादा है एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट टाइम होप सो, और मुझे पूरा विश्वास है. ये तो एक पहला स्टेप है तो वो छोटा होगा. नेक्स्ट स्टेप आप समझ सकती हैं कि कैसा होने जाना है. बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पहला स्टेप सर छोटा ही होता है, जहाँ तक मैंने भी सीखा है कि जब अगली तो छलांग लगाएंगे. खैर सर, मैं आपसे एक चीज़ यहाँ जानना चाहूँगी, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, पहली बार उपस्थिति दिल्ली के अंदर दर्ज करा रहे हैं. चाहे आप कहीं भी हो, लखनऊ हो, गाज़ियाबाद हो, कहीं भी हो, लेकिन दिल्ली में पहली बार हैं. और यहाँ पर अगर इस एक्सपो की बात करें तो आने वाले समय में जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक तबका ऐसा भी है जो सोचता ज़रूर है लेकिन उसे कोई गाइडेंस नहीं मिलती, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन या कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के लिए की गई हैं या करने का प्लान है आप लोगों का, जिससे कि युवाओं को, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही आधे से ज़्यादा लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक रील्स देखते हैं, तो क्या इसके लिए कोई प्रावधान रखा गया है? लखनऊ में हमारे आईए ऑफिस में उसकी ऐप बनी हुई है, जिसमें युवाओं को उसके लिए कोई भी इंडस्ट्री लगानी हो साले उसकी सब जानकारी देते हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे भी मीडिया से लोगों को सब पता लगता रहता है. हम इसे प्रमोट हमारी वेबसाइट्स, हमारे ऐप्स में सारी पॉलिसीज, माई ऐप है, उसमें ऑलरेडी सारी पॉलिसीज, सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की हैं किस तरह लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है. और हमारे उसमें एक हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, उसमें अगर कोई कनेक्ट करता है तो वी कैन ऑलवेज, हमारी टीम अवेलेबल रहती है, तो वी कैन डू. फेसबुक पे आइए, ट्विटर है, हर एक जगह है, सभी सोशल मीडिया हो गया, हर जगह. मतलब आइए, सिर्फ आइए टाइप करिए एंड जॉइन द आइए. ये जल स्थल चर जंतु है, हर जगह मौजूद है. सर आप लोगों को तो सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये छोड़कर आप लोगों के साथ आ जाना चाहिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. तो ये वो लोग थे आईआईए के जो मेंबर्स हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई पास्ट प्रेसिडेंट है. इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आईआईए काम करता है और कैसे लखनऊ में हालांकि ये लोग सेमिनार का आयोजन करते आए हैं. दिल्ली में पहली बार भारत मंडपम में इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जो कि भव्य तौर पर करा गया है. लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो छोटे बड़े उद्यमी सभी मौजूद हैं, और जिस तरीके से आपने इन लोगों को सुना, इनका सिर्फ यही कहना है, पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ यही नज़र आते हैं कि अगर आपके पास आइडिया है और अगर आप खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आईआईए की शरण में आइए और फिर देखिए कि किस तरीके से आप आसमान में भरपूर उड़ान भर सकेंगे. यहाँ पर हमारे साथ इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर स्वामी अजय योगी जी महाराज भी हैं. आइए उनसे बातचीत करते हैं. स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी. स्वामी जी, बिल्ड भारत एक्सपो 2025 में आप शिरकत कर रहे हैं. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर, और कैसे देखते हैं आप इस एक्सपो को कि कितना फ़ायदेमंद होने वाला है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, और फ़ायदेमंद तो छोटी छोटी इकाइयों का एमएसएमई के अंतर्गत आता है ये. तो छोटी छोटी इकाइयाँ अगर इस देश में बढ़ेंगी तो इस देश की उन्नति होगी. और इस देश में बिल्डअप भारत के नाम से जो संस्था है उसका तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है. मैं शुरुआत है मेरी, आज पहली बार ही आया हूँ इन लोगों के बीच में. स्वामी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप पहली बार शिरकत कर रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम में, तो आप पहली बार आए, आपको कैसे पता चला, क्या मकसद आपका, क्या उद्देश्य रहा जिसे आप इसमें शिरकत करने के लिए पहुँचे? मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, विनोद सिंह जी, जो एम्बेसियों के एम्बेसडरों को साथ रहते हैं और कार्य करते हैं. वो शायद अभी यहीं थे और अभी भी शायद यहीं हैं. वो सब जितने भी एम्बेसियां हैं उनके जितने भी जो प्रतिनिधि हैं उनको सबको लेके आए थे. उनके माध्यम से ही मुझे पता लगा, विनोद सिंह जी के माध्यम से. वैसे मैंने 1993 में नरसिंह सरकार में ये कार्यक्रम हुआ था, बड़े स्तर पर हुआ था. वो पर 20-25 साल हो गए, तो उसके विषय में मुझे पूरी नॉलेज नहीं रही है, क्योंकि मैं उस वक्त भी संत था और आज भी संत हूँ. तो वैसे जो सुना है मैंने, जिस प्रकार से इसके विषय में सुना है कि ये छोटे छोटे उद्यमियों का ये एक मेल मिलाप करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रचार भी किया है लोगों ने. इन जो नरेश सिंघल जी हैं वो उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने भी बताया, अभी आपको बता के गए हो. तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और आगे ऐसे भी कार्यक्रम होते रहें जिससे इस देश में छोटे छोटे उद्यमियों का बढ़ता रहना बहुत आवश्यक है.
बिल्कुल स्वामी जी, आपने देखा होगा कि बदलता दौर है। आपने बताया कि 93 की बात की, उस समय पर भी भव्य आयोजन किया गया था। आज हम 2025 में हैं, आज भी भव्य पैमाने पर इसका आयोजन किया गया है। दौर बदलता रहा है, लोग बदलते रहे हैं। आप 1993 से 2025 में हैं, कैसे देखते हैं इस सफ़र को? सफ़र तो ऐसा है कि ये सरकारों के हाथ में है। ये नेशनल जो गवर्नमेंट है, इस राष्ट्र की जो गवर्नमेंट जो भी बनती हो, बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों की बनी हो, उनने इस छोटे उद्यमियों के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मोदी जी के विषय में मैं कहूँ तो उन्होंने बहुत घोषणाएं बहुत की हैं। लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकल से ऐसा होगा, अगर लोकल बनाएंगे तो ये यहीं बिकेगा, यहीं से आएगा, तो उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इस भारतवर्ष में आज भी हम घूमते हैं तो छोटे उद्यमी जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पापड़, बड़ी, ये वो सब बनाती थी, उनके समूह ख़त्म से हो गए हैं। अब किस कारण से हुए हैं ये तो जानकारी नहीं है, मगर उतना विकास नहीं है अभी। अब तो यहाँ पर जैसे लोकल फॉर वोकल का नारा दिया गया था, अब तो वोकल टू ग्लोबल, यानी मतलब यहाँ से अब हम वैश्विक स्तर पर जाने की बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के आयोजन से। इसको आप फिर कैसे देखते हैं? अगर विश्व स्तर पर जाने की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई सरकार की सहायता लेना है या आपस में जनमत की सहायता लेना है तो वो लेकर अगर बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थे इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर स्वामी अजय योगी जी महाराज, जिन्होंने ये बताया कि बदलते दौर के साथ साथ किस तरीके से चीज़ें बदली हैं, और आज जो ये प्रयास किया गया है IIA के द्वारा वो काबिले तारीफ़ है। और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा ग्रो करेंगी, और जो लोग यहाँ पर एक मंच पर मौजूद हैं उन्हें जिस मकसद से वो यहाँ आए हैं उनका ये मकसद जो है वो ज़रूर पूरा होगा। कैमरामैन अरविंद प्रकाश के साथ मैं रचना मिश्रा, नई दिल्ली, TV27 न्यूज़। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन TV27 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।